हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे और आपके लिए भी गाइडेंस रहेगा। आप सिंगल हो या शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। करियर के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, ये 3 दिन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। ठीक है, तो एंड तक बनी रहिएगा। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ ही एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ओके, आपके लिए पहले 2 कार्ड्स लेते हैं, बाद में आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एरीज, आप लोग हो ना एक बहुत ही बिंदास एटीट्यूड में रहोगे। जो हो रहा है होने दो, जो होगा वो देखा जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं ज़्यादा टेंशन नहीं ले सकती या सकता, मैं अब बस यही मेरी लिमिट है टेंशन लेने की, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती या सकता। इस तरह से आप अपने आप को बिल्कुल मतलब प्रिपेयर ही हो अपने आप को लेकर कि मुझे करना क्या है आगे। इस तरह के एटीट्यूड में रहोगे और बेवजह की कोई रिस्क मत ले लेना ऐसे एटीट्यूड में जाके। ये आपके लिए एक हिदायत रहेगी यहाँ पर। बाकी तो ऑल वेल दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी तरफ से ना खुद से लड़ रहे हो, मतलब खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। हेल्थ वाइज बोलो या फिर फाइनेंशियली बोलो या इमोशंस, अपने खुद के इमोशंस को खुद ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि आपको वक्त पर ऐसा भी लगता है कि मेरा ओवर इमोशनल होना या फिर मैं बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हूँ, तो इस वजह से सामने वाला पर्सन या वाली पर्सन बहुत ज़्यादा आपका एडवांटेज तो नहीं ले रहे हैं। ऐसे आपके दिमाग में बातें आती रहती है। और ये भी हो सकता है कि आप अभी इन सारी चीज़ों से भी बाहर हटकर, दूर हटकर अपने लिए कुछ बैलेंस करना चाहोगे अपने लाइफ में। ये बात नज़र आ रही है, तो आप अपने आप पर फोकस रहोगे फ़िलहाल। ये एक एनर्जी है। साथ में आप है ना कहीं पर अपने आप को एक शांत जगह पर ले जाकर शांत रखोगे, ऐसा लग रहा है। मतलब आपका मन कर रहा है कि मैं अपने आप को बहुत शांत रख लूँ पहले। ठीक है, एक ऐसी कोई प्लेस जहाँ पर आप और आप ही रहो, मतलब हाँ, मैं और मेरी तन्हाई। और उसके बाद में आप रियलाइज़ करो कि मेरी गलती है या सामने वाले की है या क्या हो रहा है लाइफ में। और उसके बाद में आप सब कुछ प्लान करके फिर एक नई शुरुआत करो, ऐसा लग रहा है आपको। आप में से कुछ लोग जो है बहुत मैच्योर्ड बिहेव करेंगे इन दिनों, बहुत बैलेंस बने रहोगे, सोच समझकर आप आगे बढ़ने में बिलीव करोगे। इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन की भी एनर्जी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, कोई किसी की सच्चाई आपके सामने आएगी, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, और आपके पर्सन की अगर मैं बात करती हूँ तो आपके पर्सन जो है फ़िलहाल वो भी स्थिर नहीं है। ठहराव उनके सोच में भी नहीं आ रहा है, वो उनको भी थोड़ा वक्त चाहिए अभी सोचने का, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। साथ में आपके पर्सन जो है बहुत मैच्योरिटी के साथ आपकी तरफ आगे बढ़कर कोई बात करना चाहेंगे, पर वक्त रहते आपको जो रियलिटी समझ में आई है या जैसे भी अभी सिचुएशन पलटने वाली जो है, उस वजह से क्यों ना हो कि उनकी बात आप मानना नहीं चाहोगे। अभी अपने मन में जो आएगा मैं वही डिसीजन लूँगी या करूँगा, ऐसे आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, देखिए मेरी हेल्थ थोड़ी गड़बड़ है, आवाज़ थोड़ा लो आ सकता है, तो आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन की भी मैं बात करूँ तो उनको भी कुछ बातें रियलाइज़ होने का टाइम है, रियलाइजेशन का टाइम रह सकता है। कुछ बातों के ऊपर से पर्दा हटने वाला है, आपके पर्सन के सामने भी रियलिटी आने वाली है। अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला इशू है तो थर्ड पार्टी ने थर्ड पार्टी ला लिया है बीच में, और इनका एक तो ईगो तो तोड़ ही दिया है पूरे तरीके से। साथ में इन्होंने आपका विश्वास तोड़ा था तो उनका भी विश्वास टूटा है। अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन का इशू है ऑनलाइन ऑफलाइन और आपको कंफर्म पता है तो ठीक है, वहाँ की बात है। तो धोखा करने वाले को धोखा ही मिलता है, जो दोगे वही आएगा वापस आपके पास, ये आपको पता है ना। तो वही हुआ है इनके पास, इनके साथ ये बात है। अभी देखिए आपके लाइफ में एक बैलेंस की एनर्जी बन रही है। आपके पर्सन आपसे शादी की बातें कर सकते हैं, जो सिंगल से उनकी तरफ शादी के प्रपोजल्स आ सकते हैं। मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, मुझे कोई किसी की ज़रूरत नहीं, ये वाला एटीट्यूड तो आपका फिर भी रहने वाला है। पर हो सकता है कोई अच्छा पर्सन आ जाए या कोई अच्छी पर्सन तो आपको ठीक भी लगे, तो आप आगे भी बढ़ो, तो शादी की बातें आगे बढ़ सकती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हो तो ये जर्नी जो है अब तक आपको है भी या नहीं भी इस तरह से लग रहा था, तो इन दिनों आपके पर्सन भरोसा करने लगेंगे, आपको भी पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी। ठीक है, क्लैरिटी नहीं थी तो क्लैरिटी आ जाएगी। अब तक कुछ गड़बड़ चल रही थी, नहीं समझ आ रहा था सब कुछ, मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ है ही नहीं लाइफ में, जो भी चल रहा है रिश्ते भी गड़बड़ कर रहे हैं और सब कुछ ऐसे मायूसियत सी छाई हुई है, ऐसे कुछ लग रहा था। लेकिन जैसे ही ये टाइमलाइन आती है आपके लाइफ में, खुशियाँ, सेलिब्रेशन, न्यू पर्सन की एंट्री या पहले ही पर्सन जो पहले के जो है उनके साथ रीयूनियन, ये सारी चीज़ें दिखाई देगी। कोई कमिटमेंट आ सकता है आपके पर्सन की तरफ से, तो सेलिब्रेशन वाला माहौल बना रहेगा आपके लाइफ में। ठीक है, हर तरफ से। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, आपके रिलेशनशिप में भी हारमोनियस यूनियन के भी चांसेस रह सकते हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों के जिनका इनर वर्क अच्छे से हुआ है। अब देखिए आपके पर्सन जो है ना वो बहुत एग्रेशन में आकर कोई एक्शन तो लेना चाहेंगे, पर वो साथ में अपने आप को बैलेंस करते हुए चल रहे हैं, अपने आप को पूरा प्रिपेयर करके आएंगे, वो आपके सारे सवालों का जवाब देंगे वो। इसीलिए ऐसा कुछ भी मत कर लेना जो आपके ऊपर बैकफायर हो। ठीक है, क्योंकि शतरंज, ये क्या आपने सुना होगा ना, शतरंज की बिछा दी होती है हर चीज़, बस हमें समझना चाहिए कौन सा मूव कब करना है।
तो अब ऐसा है यहाँ पर कि वो अपनी तरफ से आएंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, थोड़ा एग्रेशन, थोड़ा इम्पल्सिवनेस, ये सारी चीज़ें रहेगी, पर मैच्योरिटी ज़्यादा रहेगी। और फिर वो जब बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ बातें आपको नहीं रियलाइज़ हो रही है, आपको सही नहीं लग रही है, तो आप अगर स्टेप लेते हो तो वो बैकफायर नहीं होना चाहिए आपके ऊपर। तो आप संभल के रहिएगा उस वक्त, ठीक है। आपके पर्सन शादी की बात तो बोलेंगे, ये बात पक्की है। जो भी अभी डेविल एविल एनर्जी कुछ भी था तो वो साइड होते हुए नजर आएगा, सारी निगेटिविटी हट जाएगी और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप दोनों भी आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में। ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके पर्सन का पॉजिटिवनेस भी हाई रहेगा, जो भी स्ट्रगल चल रहा है फाइनेंस में तो वहाँ से भी थोड़ा सा रिलीफ आपको मिल सकता है, और आपके पर्सन को भी ये बात यहाँ पर है स्ट्रांगली, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ने लगेगा आपके पर्सन का भी और आपका भी। तो पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, क्योंकि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, क्योंकि जब भी कुछ नेगेटिव होता है तो कुछ ना कुछ अच्छा होने को होता है, इसीलिए कुछ ना कुछ नेगेटिव चलता रहता है, होता रहता है, ठीक है। तो अपने तरफ से नई शुरुआत के लिए आपके पर्सन आगे बढ़ेंगे, ये बात यहाँ स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, ठीक है। आपने भी अपनी तरफ से कोशिशें करनी है कि सब कुछ ठीक ही रहे। ओके, तो ओहो, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स, थैंक यू एंजल्स, एंड 7 ऑफ कप्स यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है और टेम्परेंस भी है। स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, आपके पर्सन रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ, ये बात यहाँ क्लियर हो गई है, जो शादीशुदा है या पहले से रिलेशनशिप में है। और ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी ये बात रहेगी, आप लोग कहीं रोमांटिक डेट पर बाहर जा सकते हो, या जो सिंगल से न्यू पर्सन से मिल रहे हो इन दिनों तो उनके साथ बाहर जाने के चांसेस यहाँ पर है, ठीक है। बहुत ही रोमांटिक सा माहौल बना रहेगा, किसी इल्यूजन में नहीं फंसना है आप लोगों ने, ठीक है। आपके पर्सन तो डे ड्रीमिंग में लगे हुए हैं, तो माहौल एकदम चेंज हो जाएगा। जितना प्रॉब्लम में दिखाई दे रहा है शुरुआत से, बीच में थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है, पर एकदम से चेंज हो जाएगा। और जैसे आपसे मिलते हैं ना, आप उनसे मिलते हो, सारे गिले शिकवे दूर और सब कुछ अच्छा हो जाए, ये हो सकता है। बहुत ही अच्छी एनर्जी रहेगी। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। यहाँ पर मेजर अरकानाज में है सजिटेरियस, एरीज, वर्गो एंड कैंसर, ठीक है। गाइडेंस दिखते हैं आपके लिए। डिस्कवर योर करेज, देखिए आप करेजियस बने रहेंगे इन दिनों, और नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आप समझिए अपने आप को, ठीक है। हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए, रास्ता कितना भी मुश्किल हो लेकिन हिम्मत रखकर आप आगे बढ़ोगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा और आपकी राहें खुद ब खुद यूनिवर्स बनाते चले जाएंगे। आपको हेल्प मिलेगी, हर तरफ से हेल्प मिलेगी, लेकिन पहला कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिवली अपने करियर के तरफ बोलो, लव लाइफ हो, या देखिए किसी ने ब्रेकअप कर लिया तो अभी मैं लव नहीं करूँगा, या फिर मैं रिश्ते में ही नहीं जाऊँगा, या मैं शादी नहीं करूँगा, ये सब कुछ नहीं सोचना है। पॉजिटिव सोचो। अगर आपको सही में लगता है कि नहीं मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा और नहीं रही हूँ तो आप मत करिए, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अपने ऊपर फोकस कीजिए। उसका मतलब ये नहीं है डिप्रेशन में जाना है, नहीं करना है शादी, ना करें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन डिप्रेशन में तो मत जाओ। पॉजिटिव तो रहो, अपने एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखो और आगे बढ़ो अपने लाइफ में, ठीक है। अगर शादी करना चाहते हो फिर भी कंफ्यूज हो कि कोई नया प्रपोजल आया है तो एक बार बैठ कर सोच लीजिए, फिर आपको रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट। आपके तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, चाहे बिजनेस की हो, करियर की हो, ठीक है, आपके पर्सनल लाइफ में हो, किसी की एंट्री हो रही हो, नया प्रपोजल आ रहा है, तो आप एक बार सोच सकते हो उसके बारे में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी मतलब अभी डिसीजन देना है, सोच लो आप पहले, ठीक है। टेक अ लीप ऑफ फेथ। आप में से कुछ लोग जो है अपने पर्सन को एक चांस देना चाहते हो लीप ऑफ फेथ के ज़रिए, मतलब एक बार मैं थोड़ा भरोसा करके देख लो, इस तरह से आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। शेयर योर वॉइस। देखिए थोड़ा सा आप जहाँ पर अपने आप को रखे हो ना अभी, वहाँ से बाहर आ जाओ, ठीक है। बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको, और अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए बात करो। आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो, अपने पर्सन से बोलो, अपने लोगों से बोलो, ठीक है। ये ज़रूरी है, आप अपने लिए स्टैंड लेना अभी आपके लिए ना ये सब कुछ है ना, 1 मिनट में जो आपको अभी बोरियत सी लग रही है ना, एक हेवन में तब्दील हो सकता है। जहाँ अभी हो वही, मतलब आप ही के अंदर हेवन है, आप ही के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो इस चीज़ों को निगेटिव बना दे और चीज़ों को पॉजिटिव बना दे। तो आप है ना क्या क्या चाहोगे, पॉजिटिव बनाना चाहोगे ना चीज़ों को, सारे अपने आसपास जो माहौल बना है, ठीक है। आपका मूड ऑफ रहेगा तो वो एनर्जी सिर्फ आप तक नहीं रहेगी, वो आपके आजू बाजू के लोगों को भी महसूस होगी। आपके पेरेंट्स हैं, आपके अपने लोग हैं, आपके ऑफिस के लोग हैं, उनका क्या मतलब, उन्होंने क्या बिगाड़ा है ना,
जो भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं, समझो ऑफिस की वजह से इश्यूज़ है तो पर्सन पे निकाल रहे हो, तो उसकी क्या मतलब उसकी गलती क्या है, या फिर पर्सन का इशू है तो सब पर गुस्सा निकाल रहे हो या खुद साइलेंट बैठे हो, तो वो भी ठीक नहीं है। अपने ऊपर फोकस करो, अपनी ज़िंदगी को एक हेवन बना दो, स्वर्ग बना दो और जियो खुद के लिए स्टैंड लो, अभी वक्त आ चुका है। लॉन्गिंग फॉर होम बिलोंगिंग, अब ऐसा है कि आप अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों से मिलोगे और कहीं पर आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ लौट कर आना चाहेंगे, बस बहुत हो गया, जो भी हुआ वो बहुत हो गया, अब और ज़्यादा नहीं, ऐसी एक एनर्जी आपके पर्सन की रहेगी। और आप सबका रियूनियन भी यहाँ पर पॉसिबल है, मतलब काफ़ी लोगों का यहाँ पर रियूनियन हो सकता है। तो कहीं पर ऐसा है कि आपके घर में गेट टुगेदर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, आप लोगों में रिलेटिव्स में भी इशू चल रहे थे तो साथ में मिलकर सब कुछ ठीक हो जाए, ये एक एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। आप अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों से इन दिनों मिल सकते हो, ठीक है। देयर इज़ ए पावर इन योर विजडम, आपके जो अंतर्ज्ञान है उसमें बहुत पावर है, उसको समझो और उसको अपने लाइफ में एज अ गाइडलाइन यूज़ करो, खुद का ही गाइडेंस लो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एडवेंचर और का वेल आया है, ठीक है। डेयर टू डू थिंग्स डिफरेंटली, सिंग योर वाइल्ड सॉन्ग, चीज़ों को ना दूसरे डिफरेंटली करने का सोचिए, देखिए उसको डिफरेंट लाइट में देखिए चीज़ों को, वही सेम एंगल से देखोगे ना तो और ज़्यादा वो बोरियत भरी ही नज़र आएगी या फिर सॉल्यूशन ही नहीं मिलेंगे। तो चीज़ों को रीथिंक करने की ज़रूरत है, किसी भी बात, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, करियर हो या फिर कोई लव रिलेशनशिप हो, रीथिंक करने की ज़रूरत है, एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है आप लोगों को। डिसीजन, अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अभी, समझो तो मत लीजिएगा, कभी कभी डिसीजन ना लेना भी सही होता है, ठीक है। एनर्जी, अपनी एनर्जी को सेव करो, ठीक है। एनर्जी वैम्पायर्स बहुत रहते हैं आसपास, तो अपनी एनर्जी को सेव करो अपने लिए, ये बात भी यहाँ पर है। थोड़ा यहाँ पर हमें ना करियर के लिए भी 2-3 कार्ड्स ले लेते हैं, आपका कैसा रहेगा। ओके, छोटे छोटे सेटबैक्स लगे हैं तो एकदम से नाराज़ हो जाना, मायूस हो जाना, अब क्या होगा, रोते गाते बैठना, ये मत करना, ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि धीरे धीरे आप संभल जाओगे और ऐसी गलतियाँ फिर से नहीं करोगे, ये बात तो रहेगी। तो बिज़नेस जॉब में ये सब कुछ तो होता रहता है ना। अब देखिए यहाँ पर एसेट्स, आपके इन्वेस्टमेंट्स जो है ना वो फास्ट ग्रो कर रहे हैं, जहाँ भी आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो अच्छे से उसका पॉजिटिव मतलब इफ़ेक्ट आपको दिखाई देगा कि पॉजिटिवली उससे आपको रिटर्न आ रहा है, कुछ जो भी आ रहा है, जो भी आप उसमें से मतलब गेन हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, ये दिखाई देगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे रून्स आपके लिए, कोई राज आपके सामने आ सकता है खुलकर, ठीक है। कुछ हिडन चीज़ें हैं वो आपके सामने आएगी, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ और हो सकती है कि यहाँ पर देखिए गुड लक भी आपके साथ रहेगा एंड आप है ना ज़्यादा यहाँ कंपैशनेट बने रहोगे, लोगों से ज़्यादा जुड़ने का मन करेगा और बहुत कंपैशनेटली आप लोगों से जुड़ोगे, आपके अंदर की हिडन पावर आपको समझ में आएगी, ये भी बात यहाँ पर है। साथ में एक चीज़ और है कि आपने अपने इनर विजडम की बात सुननी है, ठीक है। निगेटिविटी में नहीं जाना है, दूर रहना है। और यहाँ पर हो सकता है आपके रिलेशनशिप में एक रीबर्थ हो या आपका ही एक रीबर्थ हो रहा है, जैसे कि मानो आप एक नए मैं से मिल रहे हो, मतलब आप खुद की पर्सनालिटी आप ही हो लेकिन आप नए पर्सन से मिल रहे हो, वैसे आपको लगेगा, आप में बहुत सारे चेंजेस आप खुद ले आओगे वक्त के साथ साथ, तो अच्छा रहेगा। ओवरऑल आपके लिए रीडिंग अच्छा हुआ है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।